ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आगे बातचीत करेंगे अभिनेता संदीप यादव से कि आज कौन कौन सी मूवियाँ कर रहे हैं और गांव के लक्ष्मण से लेके मुंबई की माया नगरी में पहुंचकर और क्या क्या कर रहे हैं। संदीप जी, आगे की बातचीत हम करेंगे कि आज के जो समय में OTT एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, जैसे अभी मूवियाँ बनती थी, धारावाहिक, सीरियल, तो इस पे जो कलाकार हैं उन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? देखिए ज्ञानेश जी, क्या है, OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि किसी भी अच्छे फिल्म मेकर को एक मौका मिला है अपनी बात, अपने नए तरह के विषय को रखने का। और OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे नए दर्शक, नए कलाकार दर्शकों को दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टारडम हावी नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, कोई बहुत क्या कहते हैं, थिएटर वालों की कोई लॉबी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तो आप आराम से फ्रीली काम करते हैं। फिल्में 2 घंटे की होती हैं, वेब सीरीज़, अब एक वेब सीरीज़ 40 मिनट की, 50 मिनट की होती है और 10 एपिसोड्स की होती है। तो बहुत सारे नए एक्टर्स को मौका मिला है। तो OTT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत से नए नए कलाकारों को बहुत मौका दिया है। संदीप जी, आज आप मुंबई में काम कर रहे हैं, आप सीरियल आपके कौन कौन से? हमने सुना है शायद जीजा जी छत पर हैं भाभी के बाद, वो भी शायद आने वाला है। नहीं, वो तो आ चुका है, बहुत पहले आ चुका था, लेकिन मैं उसका पार्ट नहीं था, मैं उसका पार्ट नहीं रहा हूँ। भाभी जी घर पे हैं के बाद मैंने कोई सीरियल नहीं किया अभी तक। मैं उसके बाद फिल्मों में और वेब सीरीज़ में ही बिज़ी हो गया। और मैंने ये चॉइस खुद की थी कि थोड़ा सा सेलेक्टिव बनूं, थोड़ा सा चूज़ी बनूं कि यार हो गया बहुत सीरियल, अब अगला स्टेप देखते हैं। तो एक बार जब आप बहुत चूज़ी बन जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी होता है कि आप एक बना बनाया काम छोड़ के एक नए काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ही तरह का काम आपके जीवन में जब रहता है तो आप बहुत ही मोनोटोनस सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सीरियल्स को थोड़े टाइम के लिए मना किया और मैंने सोचा नया प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो मैं वेब सीरीज़ की तरफ आया, मैं फ़िल्मों की तरफ आया और ठीक ठाक से फिर मैंने काम की, ठीक फिल्में भी मिली, अच्छी वेब सीरीज़ भी मिली और अभी लगातार मेरे पास ठीक ठाक सा काम आ रहा है। अच्छा संदीप जी, आज के समय में अभिनेता हो, हर एक दर्शक, जनता उस पर बहुत विश्वास करती है और जो आप लोग बोलते हैं, जो दिखाते हैं, उस पर अमल भी करती है। लेकिन सिनेमा के माध्यम से गंदगी भी परोसी जा रही है, आप देख रहे होंगे। उस पर जो बच्चे हैं या एक साथ में फैमिली वाले देख नहीं सकते, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये वाकई में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी इंडस्ट्री का भी कह लीजिए और फिल्म मेकर्स का भी कह लीजिए कि हम बहुत जल्दी लकीर के फ़कीर बनना चाहते हैं। एक वेब सीरीज़ आई सबसे पहले इंडिया में, उसके बाद सेक्रेड गेम नेटफ्लिक्स में, तो उसमें थोड़ा सा वायलेंस था, थोड़ी बहुत ओपन सीरीज़ थी। फिर बाकी फिल्म मेकर्स को लगा कि हाँ, हम लोग भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। तो लगातार उसी तरह की सीरीज़ आने लगी, लगातार वैसे ही वेब सीरीज़ बनने लगी। तो वो पैटर्न बहुत गलत हो गया और धीरे धीरे वो लोग इतने ओपन हो गए कि खुलेआम गाली गलौज और सेक्स, वायलेंस, ये सब परोसा जाने लगा। और ये सच बात है कि शायद ही अब कोई ऐसा कोई वेब सीरीज़ ऐसी हो जो फैमिली के साथ आप बैठ के देख सकें। ये वाकई में बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अभी गवर्नमेंट का तो इस पे लॉ भी आ गया है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि ये मानक होंगे, इन मानकों के आधार पर ही आपको काम करना होगा। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने इससे पहले कोई बाउंडेशन नहीं लगाई थी, आपको पूरी फ्रीडम थी, तो उस फ्रीडम का मिसयूज़ किया आपने। मिसयूज़ अगर आप नहीं करते, आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म था, तो शायद गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नहीं लानी पड़ती, जैसे भी तांडव सीरीज़ थी। तो मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप किसी भी धर्म को के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा दिखाएं जिसको लेकर एक धर्म आहत हो और आपके ऊपर विवाद हो, फिर आप चर्चा में आएँ और आपको लगे आपकी सीरीज़ देखी जानी चाहिए। आप बहुत सारी साफ़ सुथरा बातें भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे विषयों पर भी सीरीज़ बना सकते हैं जी। अच्छा संदीप जी, अभी तक आप देखते होंगे कि चाहे पुराने हम डायरेक्टरों की बात करें तो अपने परिवार का ही बढ़ाने का काम कर रहे थे। जो अच्छे कलाकार होते हैं, जिनके अंदर हुनर होता है, बखूबी करने का काम अच्छा होता है, नज़रिया, तो उनको मौका नहीं मिल पाता था। आज भी जैसे कि मैं सुशांत राजपूत की बात करूं तो देखिए एक कहां से कहां पहुंचकर फिर उसकी मौत होने के बाद में आज उसका कुछ भी मामला उजागर नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा भी है आज भी मुंबई की नगरी में ऐसा चलता है कि कलाकार को
जो वाकई में कलाकार है उसको अनदेखा करके परिवार के लोगों को बढ़ावा मिलता है? नहीं, ये तो बात सही है कि मुंबई में ऐसा है और काफ़ी हद तक जो बड़े परिवार हैं, जिन 2-4 परिवारों का होल्ड रहा है मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनके बच्चों को मौके मिलते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन उसके साथ ही ऐसा नहीं है कि फ़ोर्सफुली कोई दबाव होता है बाकी के एक्टर्स को ना लेने में या लेने पे। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जब आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे, नेता अपने बेटे को आगे बढ़ाता है, उसको नेता बनाता है। कोई और प्रोफेशन बिजनेसमैन अपने बेटे को अपना बिजनेस सौंपता है। तो वैसे ही मुंबई को, इसीलिए वो फिल्म इंडस्ट्री है, एक उद्योग है। तो उद्योग में बेशक ये चीज़ें हैं कि जिसके पास पैसा है वो राजा है, वो उसकी मर्ज़ी होगी वो किसको लेगा किसको नहीं लेगा। लेकिन बहुत नहीं सारे संदीप जी, यहाँ कलाकारी की बात है, क्योंकि देखिए अमिताभ बच्चन की, अगर अभिषेक बच्चन की बात करें तो अमिताभ कहाँ थे, आज अभिषेक बच्चन नहीं हो पाए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वाकई में जो कलाकार होता है उसको मौका क्यों नहीं मिलता है और वो चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते हैं चीज़ें? देखिए, उसके पीछे वजह यही है, जो मुझे लगता है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। कौन हम पे ट्रस्ट करे, कौन हमारे ऊपर पैसा लगाए, क्योंकि फ़िल्में 100, 200, 500 रुपए का काम नहीं है, करोड़ों का इसमें बिज़नेस और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। तो कोई हम पे ट्रस्ट कैसे करे कि भाई ये इनका जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर्स का, उसको निकाल ले आएंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग बिलीव करते हैं। देखिए, उसी श्रेणी में इरफान खान आते हैं, मनोज वाजपेयी आते हैं, नवाजुद्दीन आते हैं, पंकज त्रिपाठी आते हैं, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं। तो धीरे धीरे अब ये दूरियां ख़त्म हो रही हैं, अब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ आती है, पंकज त्रिपाठी के दम पे वो चलती है। सेक्रेट गेम जैसी वेब सीरीज़ आती है, नवाजुद्दीन के दम पर चलती है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन ये नेपोटिज़म की जो बात है, सुशांत की जो बात आपने कही, वो हावी तो है, बेशक हावी है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इन्हीं सब चीज़ों का समाधान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये फैसला कि फिल्म सिटी यूपी में बनाएंगे और यहाँ के कलाकारों को यहीं रोज़गार देंगे, नए प्रोजेक्ट्स होंगे, नई फिल्में होंगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है हम उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये देन है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कितनी सारी फिल्में बन रही हैं। मतलब मैं तो जब जैसे ही लखनऊ से बॉम्बे पहुंचता हूं, तुरंत मुझे किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस का फ़ोन आता है कि सर वो हमारी फ़िल्म की शूटिंग लखनऊ में है, यूपी में है, आपको लखनऊ चलना है। तो ये कितनी खुशी की बात है, बहुत अच्छा माहौल है। और इससे मुझे लगता है कि नेपोटिज़म ख़त्म होगा, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, धीरे धीरे नया टैलेंट और निकल के सामने आएगा। संदीप जी, आपने संघर्ष किया, आपका कोई गॉडफादर नहीं था। अब जो आप बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए संदीप यादव जी का क्या संदेश है कि किस तरीके से संघर्ष करें? मैं जो भी नए लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक्टिंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इस गलतफहमी में कभी मत आइए कि आप सुबह सो के उठेंगे और आप एक्टर बन जाएंगे, आप कैमरे के सामने जाएंगे और आप कमाल एक्टिंग करने लगेंगे। हो सकता है ईश्वर ने आपको इतना टैलेंट दिया हो, इतनी प्रतिभा दी हो कि आप बहुत अच्छा कर ले जाएं। लेकिन ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप एक्टिंग सीख लेते हैं, चाहे वो नाटक से सीखें, थिएटर से सीखें, किसी ड्रामा स्कूल से सीखें, जब आप मंझे हुए कलाकार अपने आप को बना लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है कोई भी किरदार करने के लिए। तो अगर कोई भी नए लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सीखना शुरू करें, वो सीखें ज़रूर। आखिर आपको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आप पढ़ते हैं, सीखते हैं। एक कथक डांसर कितना प्रैक्टिस करता है, एक गायक कितनी प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक्टर्स को लगता है कि नहीं एक्टिंग तो हम सीख के आए हैं और आप कैमरा ऑन करोगे हम एक्टिंग कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें, अभिनय सीखें। और उसके बाद अब तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में लगातार इतनी सारी फिल्में बन रही, इतना स्कोप है, इतने सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे कि आपके शहर में ही आपके लिए रोज़गार है। संदीप जी, गाँव लक्ष्मण का बनना और फिर बाटला हाउस में नेता का बनना और आज आश्रम में बॉबी देओल के साथ में, फिर नौनी शिकेरा की मूवी में, तो ये सब यहाँ तक पहुँचने के बाद में आपने अच्छा काम किया, लोगों ने आपको सराहा। आने वाली फिल्में और कौन सी हैं आपकी? अभी मेरी आने वाली वेब सीरीज़ है आश्रम 2, उसकी जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है। भौकाल जो नवनीत सिकेरा जी की ऊपर बनी थी, उसका भी पार्ट 2 जल्दी शूटिंग उसकी शुरू होने जा रही है। और आने वाली फ़िल्म जो अभी मैंने जल्दी ही कंप्लीट की है उसका नाम है सत्यमेव जयते 2,
वो जॉन अब्राहम जी के साथ में है। तो वो जल्दी आएगी फ़िल्म, अपकमिंग फ़िल्म वही है। बाकी 2-3 नए प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी शुरू होने वाले हैं वेब सीरीज़ के। और इस लॉकडाउन में मेरे पास जितने सारे काम मैंने किए थे, इस पूरे लॉकडाउन में वही रिलीज़ हुए, वही दर्शकों ने देखा। तो आने वाली भी फ़िल्म लेटेस्ट जो है वो सत्यमेव जयते 2 है। संदीप जी, आपने समाचार टुडे में अपना वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और समाचार टुडे की पूरी टीम की तरफ से आपको लाखों बधाइयाँ। मैं समाचार टुडे ज्ञानेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। और ज्ञानेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में कुछ दिनों थिएटर भी किया, तो हमारी वो मित्रता है और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे होंगे, मुझे लगता है 10-12-14 साल बाद। तो बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि एक ठेठ गांव में जन्मे संदीप यादव ने एक गांव में रामलीला जो होती है, वहां से उनकी कहानी की शुरुआत हुई। वहां पे वो सम्मानित किए गए, शायद वही उनके जहन में बीता और फिर मुंबई नगरी की चकाचौंध में पहुँचे। वहाँ पे बिन खाए बिन पैसे के किस तरीके से मेहनत की, संघर्ष किया और आज जाके बड़े स्टार के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने इस खास एपिसोड में देखा अभिनेता संदीप यादव को। हम अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्सियत को आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।